ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जो न द्वेष करता है न आकांक्षा रखता है उसको नित्य सन्यासी रूप से जानना चाहिए। और वह क्या है? निर्द्वंद्व, द्वंद्व से रहित जो व्यक्ति है वह बंधन से, वह बंधात सुखम प्रमुचित है, बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। अब इसमें आनंद गिरी इसका वह अर्थ करते हैं। सन्यासी तो प्राय क्या है? वह कर्म का अनुष्ठान न करने वाले को सन्यासी कहा जाता है। अननुष्ठीय मानानि कर्माणि सन्यासिनम न निबध्नाति, जो कर्म का अनुष्ठान नहीं किया जाता है ऐसा सन्यासी को वह पाता नहीं। कृतानि च वैराग्य इंद्रिय संयमादिना निवर्तन्ते, यदि इंद्रिय को संयम करके वैराग्य भावना से फलासक्ति रहित होकर के कर्म कर लेने पर भी वह कर्म बांधता नहीं है। तथा एव अनभिसंहित फलानि नित्य नैमित्तिकानि योगिनम न निबध्नन्ति। इसी प्रकार से फलासक्ति का इच्छा न रख करके जो नित्य नैमित्तिक कर्म जो कर्मयोगी करता है उसको भी बांधता नहीं है। न निबध्नन्ति न निवर्तयन्ति च संचितम दुरितम, अर्थात बांधता तो नहीं है, संचित दुरित को निवर्त कर देता है। अर्थात नित्य नैमित्तिक कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से कर लेने पर वह जो हम लोग का जो संचित दुरित है, पाप है, उसको निवृत्त कर देता है। उसी का अन्यत्र अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से जिन कर्मों को करते हैं उन कर्मों से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, परिमार्जित होता है। परिमार्जित होकर के क्या होता है? द्वंद्व रहित, सुख दुख भूख प्यास मान अपमान जो द्वंद्व है उससे रहित हो जाता है। वही व्यक्ति वह बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। भगवान भाष्यकार इसका अर्थ करते हैं, ज्ञेयः ज्ञातव्यः, अर्थात ऐसा जानना चाहिए सकर्मयोगी नित्य सन्यासी, जो कर्म योगी है, कर्म करता है, उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए। किसको? जो बिल्कुल द्वेष नहीं करता, मुझे यह कर्म पड़ रहा है, ऐसा द्वेष नहीं करता है। वह न द्वेष्टि किंचित न कांक्षति सुखम दुखम तत्साधनम वा, बोलते किंचित न कांक्षति सुख दुखे तत्साधने च, अर्थात वह कुछ भी चाहता नहीं, सुख दुख और उसके साधन को नहीं चाहता है। इस प्रकार का जो कर्मयोगी है वह नित्य सन्यासी है, उसको सन्यासी मानना। अर्थात सन्यासी जैसे कर्म में लगता नहीं, किंतु जो योगी राग द्वेष रहित होकर के कर्मानुष्ठान करता है उसको भी यहाँ जो सन्यासी का जो फल है वो फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध होकर के परमात्मा को जानने की इच्छा होगी। इच्छा होने पर क्या है? वह ज्ञान साधन में लगेगा, इसलिए वह कर्म बंधन का कारण नहीं है, ऐसा यहाँ बताया। इसलिए बोलते हैं कि वहाँ जो आनंद गिरी लिखते हैं कि कर्मयोगिनो नित्य सन्यासित्व ज्ञानम अन्यथा ज्ञानत्वात् मिथ्या ज्ञानम इति आशंक्य। कर्मयोगी को नित्य सन्यासी जो बताया वह जो वास्तव में अन्यथा ज्ञानत्वात्, यह तो ब्रह्म ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, ऐसी आशंका करके उसका जवाब देते हैं। एवं विदु यह कर्मणि प्रवर्तमानो, राग द्वेष रहित होकर के फलासक्ति रहित होकर के जो कर्मयोगी कर्म में प्रवृत्त होता है स नित्य सन्यासी ज्ञातव्य, अर्थात उसको नित्य सन्यासी अर्थात सन्यास का जो फल मोक्ष है उसको भी मान लेना। अब बोलते हैं कि कैसा है?
कर्मिणो ही राग द्वेषाभावेन संन्यासित्वम ज्ञातुम उचितम। जो कर्मी है राग द्वेष न होने से उसको सन्यासी जाना उचित है। राग द्वेष रहितस्य अनायासेन बंध प्रध्वंस सिद्धेश्च युक्ततस्य संन्यासित्वमिति आह। राग द्वेष रहित का अनायास अर्थात यदि राग द्वेष से करते हैं तो वैसे कर्म से बच जाता है। वह बंध प्रध्वंस सिद्धे बंधन का नाश सिद्ध होने से उसको सन्यासी मानना उचित है। ये कहते निर्द्वंद्वो द्वंद्व वर्जितो द्वंद्व रहित अर्थात जो वह द्वेष भी नहीं करता है, आकांक्षा भी नहीं करता है, शुभ को प्राप्त करना, वह जो बढ़िया को प्राप्त करना चाहता नहीं है, घटिया को त्यागना नहीं चाहता, अर्थात जो प्रारब्ध से मिला उसमें रह करके द्वंद्व रहित होकर के जो क्या करता है कर्म करता है। भगवान ने ऐसा कर्म क्यों बना दिया, ऐसा नियम क्यों बना दिया, नहीं बनाते तो अच्छा था, ऐसा नहीं सोचता है। चलो भगवान की आज्ञा है, शास्त्र की मर्यादा है, मुझे करना है, ऐसा करके जो करता है उसको नित्य सन्यासी मान लेना। अर्थात सन्यास का जो फल है मुक्त होना वह कर्म का भी वही फल हो जाता है। इसलिए बोलते कि द्वंद्व वर्जितो ही अस्मात् महाबाहो, अर्थात वह द्वंद्व वर्जित है महाबाहो हे अर्जुन। सुखम बंधात अनायासेन प्रमुच्यते, अर्थात वह कर्मयोगी भी वह बंधन से अनायास सुखप्रभ का अर्थात अधिक परिश्रम किए बिना ही मुक्त हो जाता है। इसलिए कर्म की यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं। कर्म की प्रशंसा क्या है, बंधन का कारण होते हुए भी युक्ति से ईश्वरार्पण बुद्धि से जब कर्म करते हैं वही कर्म बंधन का कारण न होकर के मोक्ष का कारण हो जाता है। ऐसा यहाँ बताया। भाष्यार का प्रकाश 271 पृष्ठ में बताते हैं, यो दुखम तद हेतुम व न द्वेष्टि, दुख को या दुख होने वाले साधन से द्वेष नहीं करता है। सुखम तद हेतुम व न कांक्षति, सुख और सुख के जो कारण साधन की आकांक्षा नहीं करता है उसको नित्य सन्यासी रूप से जानना। हे महाभाव निर्द्वंद्व पुरुषः सुखम बंधात प्रमुच्यते, ऐसा अन्वय कर दिया। अर्थात द्वंद्व रहित जो व्यक्ति वह जो सुख प्रभु अनायास से बंधन से मुक्त हो जाता है। नित्यम सदा संन्यासो अस्य अस्ति इति नित्य सन्यासी, जो सदा सर्वदा जो सन्यास है कर्म त्याग करने वाला है। अर्थात कर्म त्याग करने वाला क्या करता है, वह कर्म त्याग करके ज्ञान निष्ठा में रहता है अथवा ज्ञान प्राप्ति के साधन श्रवण मनन निध्यास में लगता है। कर्म करने वाला भी वह क्या है, नित्य सन्यासी सदा सन्यासी समझ लेना। क्यों, सन्यास का फल या संन्यास जो त्याग वृत्ति इसमें आएगी, उसके अंदर के जो राग द्वेष निवृत्त होगा। प्रसिद्धस्तु न सर्वदा सन्यासी किंतु आश्रम स्वीकारानंतरम एवं, जो प्रसिद्ध सन्यासी तो सदा सर्वदा है नहीं, आश्रम स्वीकार के अनंतर होता है। ये तो क्यों नित्य सन्यासी है, कर्म करते हुए भी वह जो सदा सर्वदा जो सन्यास का फल उसको प्राप्त होता है। एवं कर्मयोगिनो नित्य सन्यासित्वादेव सन्यासाद योगो विशिष्यते इति उक्तम। ये कर्मयोगी नित्य सन्यासी होने के कारण कर्म त्याग से भी कर्म अनुष्ठान विशिष्ट है। इसलिए भगवान ने कहा वह जो संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावो तयोस्तु कर्म संन्यास, कर्म संन्यास से भी कर्मयोग की विशेषता है। अर्थात कर्मयोग से क्या होगा, अधिकारी बना करके ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता होती है। इसलिए यहाँ भगवान ने उसको कर्मानुष्ठान करने को श्रेय माना। एतेन कर्मयोगिनापि सन्यासिना इव राग द्वेषादि द्वंद्व वर्जितेन भाव्यम इति उपदेश सूचितः। जैसे सन्यासी राग द्वेष नहीं करता है, सुख के साधन सुख में, सुख के साधन में, दुख और दुख के हेतु कारण में राग द्वेष नहीं करता है, प्रारब्ध के अनुसार वह तटस्थ होकर करके देखता है। इसी प्रकार से सन्यासी की तरह योगी भी, कर्मयोगी भी राग द्वेष आदि द्वंद्व वर्जित होने से या होना चाहिए, राग द्वेष आदि द्वंद्व रहित होकर के कर्तव्य कर्म को करे।
किंच सुखम अनेन च कर्मयोगस्य संन्यासात् वैशिष्ट्यम सूचितम। और भी सुखम अनेन कर्मयोग संन्यास से भी वैशिष्ट्य बताया, प्रशंसा कर रहे, कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे। संन्यास से भी वह कर्मयोग की विशेषता है। अनधिकारी संन्यास लेने नहीं संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, 3 अध्याय में संन्यास लेने मात्र से सिद्धि मोक्ष नहीं होगा। अधिकार प्राप्त करने के बाद संन्यास लेते हैं तब जाके मोक्ष होगा। किंतु जो निष्काम भावना से कर्मानुष्ठान कर रहा है उसमें योग्यता आ जाती है। योग्यता आकर के क्या है, वह ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है, अर्थात संन्यास का फल उसको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ कर्म त्याग से भी कर्म अनुष्ठान को ये विशेषता बता रहे। संन्यासे यमादीनाम दुष्करत्वेन तस्य क्लेशावहत्वात्। शुरू में सब त्याग नहीं कर सकते, यम नियम इत्यादि में जो रहना पड़ता है दुष्कर है। वह जो राग वाला व्यक्ति के लिए तो क्या है, संन्यास लेना क्लेश को देने वाला है। जो बिल्कुल जो शुद्ध अंतकरण वाला है यम नियम इत्यादि में रह सकता है, इसलिए उसके क्लेशाभाव नहीं होगा। प्रमुच्यते परंपराया, अर्थात यह जो कर्मी भी परंपरा से मुक्त होता है। ज्ञानोत्पत्ति द्वारा कर्म करते करते अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण शुद्ध होने पर संसार को जानने की इच्छा निवृत्त हो जाती है, परमात्मा को जानने की इच्छा हो जाती है। परमात्मा को जानने के लिए वह गुरु के पास में जा कर के श्रवण निध्यासन में लग करके ज्ञान उत्पत्ति होकर के मुक्त हो जाता है, ऐसा अर्थ किया। अब आगे हम लोग चल रहे हैं 4th श्लोक की ओर आनंदगिरी में। यदुक्तम संन्यास कर्म योगयोर निःश्रेयसकरत्वम तद आक्षिपति। भगवान ने 2 श्लोक में वह संन्यास कर्मयोग को निःश्रेयस कर माना, मोक्ष कर माना, उसके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। संन्यास कर्मयोगयोर भिन्न पुरुष अनुष्ठेयोर विरुद्धयो फलेपि विरोधो युक्तः। संन्यास और कर्मयोग भिन्न भिन्न अधिकारी को बताया। जो देह में अभिमान करता है, फलासक्ति रखता है, उसके लिए कर्मानुष्ठान बताया। अब उसके बाद में क्या है, जो बिल्कुल वैराग्यवान है उसके लिए संन्यास बताया। संन्यास कर्म योगयोर भिन्न पुरुष अनुष्ठेयर, कामना वालों के लिए कर्म बताया, कामना रहित वालों के लिए संन्यास बताया। भिन्न पुरुष अनुष्ठेय होने से विरुद्धयो फलेपि विरोधशाद, दोनों विरुद्ध है हमारा। जैसे अधिकारी भिन्न है तो उसका फल में विरोध होता ही है। आपने कैसे माना दोनों का मोक्ष सा, वह कर कैसे माना, निष्क्रियस कर कैसे माना। न तो उभयोर निष्क्रियस करत्वम एव, अर्थात दोनों निष्क्रियस कर नहीं है। आपने जो बताया ठीक नहीं है। तो बोलते तत्र उत्तरत्वेन उत्तर श्लोकम अवता रहे थे। इसका इस प्रश्न के वह उत्तर रूप से आगे का श्लोक लेके आते। इति प्राप्ति इदम उच्यते, अर्थात ऐसा शंका होने पर यह 4th श्लोक बताते हैं। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्य गुवयोर्विन्दते फलम। जो अविवेकी लोग सांख्य और योग को पृथक बताते हैं, पृथक पृथक मार्ग बतलाते हैं। न पंडिताः, जो कर्म के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति कर्म मार्ग और वह सांख्य वह कर्म त्याग मार्ग को वह अलग अलग नहीं मानते। कर्म भी वहीं पहुंचाता है, जो ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है वहाँ पहुँचाता है। योग जो दिया है सांख्य योग और कर्म योग। इसमें सांख्य मतलब ज्ञान और ये कर्मानुष्ठान। अच्छा, इसलिए बोलते कि कैसा है वह एकम अपि आस्थितः विवेकिन तरी कथम वदन्ति।
बोलते विवेकी क्या बोलते हैं, इति आकांक्षाएं, दोनों एक ही है, दोनों का फल एक ही, ऐसा बोलते हैं। एकम आस्थित, एक में स्थित होने पर सम्यक उभयोर फलम विन्दते, अच्छे प्रकार से दोनों का फल वो प्राप्त कर लेता है। अर्थात कर्म कर लेने पर भी वो क्या है जो संन्यास का जो फल है, निवृत्ति का जो फल, उसको प्राप्त कर लेता है। अब इसका अर्थ करने जा रहे हैं, वह जो कैसा है, सांख्य योगो पृथक, सांख्य और योग पृथक है, अलग अलग है। सांख्य मतलब आत्म समीक्षाम और हति इति सांख्य संन्यास, आत्म की विचार करने की योग्यता जो है उसको सांख्य कहते हैं। संन्यास, संन्यास मतलब त्यागी ही आत्म का विचार कर सकता है। अर्थात जो रागी व्यक्ति, आसक्ति व्यक्ति सूक्ष्म आत्म तत्व का विचार कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका चित्त शांत नहीं है, कामना से ग्रस्त है। इसलिए सांख्य का अर्थ संन्यास, योग कर्म योग। तो उभोपि पृथक इति अस्य अर्थमः, दोनों पृथक है। ये वृद्ध भिन्न फलो बाला प्रबदन्ते, अर्थात अविवेकी लोग, ये तो दोनों संन्यास का फल और कर्मयोग का फल भिन्न भिन्न कहते, न पंडिताः, पंडित लोग नहीं कहते हैं। शास्त्रार्थे विवेक शून्यत्वम बालत्वम, विवेक करने की क्षमता जिसमें नहीं है उसको बालक कहते हैं शास्त्र में। उत्तरार्धम अवतारयितुम भूमिकाम करोति, अब उत्तरार्ध एकमप्यास्थित सम्यक उभयोर्विन्दते फलम, उत्तरार्ध को वह अवतरण करने के लिए, अर्थ करने के लिए भूमिका करते हैं। पंडितास्तु ज्ञानिन एकम फलम अविरुद्धम इच्छन्ति, अर्थात ज्ञानी का एक ही फल है। पंडितास्तु ज्ञानिना, अर्थात ज्ञानी लोग तो दोनों का एक ही फल बताते हैं। अर्थात संन्यास का जो फल है, कर्म का वही फल है। कर्म परंपरा से वह मोक्ष देता है, संन्यास साक्षात मोक्ष देता है, इतने फर्क है। तो बोलते ज्ञानिनो योगिनाश्च इति शेष, ज्ञानी मतलब योगी, योगी का भी क्या है, एकम फलम, संन्यास का जो फल है वही फल है, ऐसा कहते हैं। द्वयोः अविरुद्ध फलत्वम एव प्रश्न पूर्वकम प्रकटयति, दोनों का अविरुद्ध एक फल है, प्रश्न पूर्वक उसको व्यक्त करते, कथम, एक ही फल है। एकम अपि सांख्य योगयोः सम्यक आस्थितः सम्यक अनुष्ठितवान, अर्थात सांख्य और योग का सम्यक प्रकार से जिसने अनुष्ठान किया उसको क्या होता है, वह दोनों फल प्राप्त होता है। एकम साधनम अनुष्ठितवतो द्वयोरोपि फलम भवति इति विरुद्धम, एक साधन का अनुष्ठान करने वालों को दोनों फल होता है तो विरुद्ध है। उभयोर्विन्दते फलम, अर्थात दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। सांख्य योगयोः संन्यास कर्म अनुष्ठानयोः तत्वज्ञान द्वारा निःश्रेयस फलत्वात् न विरुद्ध फलत्व शंका इत्यर्थ। सांख्य योग का संन्यास और कर्मानुष्ठान, सांख्य मतलब त्यागना, कर्म को त्यागना, योग मतलब कर्मानुष्ठान करना, तत्व ज्ञान द्वारा, दोनों क्या, संन्यास लेने पर तत्व ज्ञान होगा, कर्म अंतःकरण शुद्ध होकर के तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान द्वारा निःश्रेयस फल होने से यह विरुद्ध फल नहीं है, ऐसा अर्थ किया। उभयो तद एव ही निःश्रेयस फलम, अर्थात दोनों का वही फल है, अर्थात मोक्ष ही फल है। अतो न फले विरोध अस्ति, फल में विरोध नहीं है, अर्थात मार्ग भिन्न भिन्न होने पर भी दोनों का फल एक ही है, मोक्ष ही है, तत्व ज्ञान ही दोनों का फल है। यहाँ थोड़ा उसको भाष्य प्रकाश लिखते हैं। सांख्य योगयोः शब्दतो अर्थतश्च पार्थक्य संभवात् कथम अपृथक्त्वम, सांख्य और योग शब्द से अर्थ से अलग होने के कारण, पृथक पृथक होने का, ये अपृथक फल एक ही फल कैसे कह रहे, अतः आह विरोधी, तो विरुद्ध है, ये तो एक नहीं हो सकता है। विरुद्धे अतएव भिन्ने फले ययो तो तथा उक्तो, ये दोनों क्या है, भिन्न भिन्न फल है, विरुद्ध फल है।
फले अभेदात अपृथक्त्वम, फल में भेद न होने से अपृथक्त्व है। अर्थात जो संन्यास का कर्म त्यागने का फल भी तत्व ज्ञान है, और कर्मानुष्ठान का भी फल क्या है, वह अंतःकरण शुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान ही है, इसलिए विरोध नहीं है। इसमें और लिखते हैं, ननु सांख्य शब्द से ज्ञान योग अभिधायित्वा प्रकृत संन्यासस्य च ज्ञानहीनत्वा को अयम अप्रस्तुत प्रसंग इति संकते। यहाँ ये बोलते कि सांख्य शब्द योग अभिधायित्वा, ज्ञान योग अर्थात सांख्य मतलब ज्ञान योग को अभिधान करने वाला, बताने वाला है। प्रकृत संन्यासस्य, और प्रकृत संन्यास यहाँ जो जिस बात को यहाँ जिसको सन्यासी बोल रहे हैं, ज्ञानहीन व्यक्ति है, कर्म त्याग करके लगना है, वह जो प्रकृत संन्यासस्य, यहाँ प्रकृत संन्यास तो क्या है, ज्ञेय स नित्य सन्यासी इत्यादि के द्वारा ज्ञानहीन कोई बताए, कर्मानुष्ठान करने वाले को ही सन्यासी बता रहे। कोयम अप्रस्तुत प्रसंग, यहाँ जो प्रस्तुति नहीं है वो प्रसंग क्यों रख रहे हैं, इति संकते, ऐसा अर्थ है, ऐसा शंका करते हैं। वहाँ जो क्या है, वहाँ उसमें आगे भाष्य में अब थोड़ा हम लोग इसमें 272 पृष्ठ का वह भाष्य आनंदगिरी भाष्य प्रकाश किए, हम लोग एक एक पन्ना को स्पष्ट करते हुए लगाते हुए आगे चल रहे। इस क्रम से अब हम लोग भाष्य में वह जो चतुर्थ श्लोक के भाष्य में वह जो प्रश्न कर रहे उसी को कर रहे। सांख्य योगयो एक फलत्व वचनम प्रकरण अनुगुणम इति संकते। सांख्य का फल अलग है, कर्मानुष्ठान फल अलग है, एक फल जो बताना प्रकरण के अनुरूप है, प्रकरण के अनुसार नहीं है। नो संन्यास कर्म योग शब्देन प्रस्तुत्य, संन्यास और कर्म योग शब्द से आरंभ करके सांख्य योग यो फलेकत्वम कथम यह अप्रकृतम ब्रवीति। यहाँ सांख्य कर्म त्याग योग कर्मानुष्ठान का एक ही फल है, ये आप कैसे वह उठा रहे हैं, अप्रकृत प्रसंग को क्यों उठा रहे हैं, यहाँ पर प्रकृति में प्रसंग ही नहीं है। उसका जवाब देते, अप्रकृतत्वम असिद्धम इति परिहरति। यहाँ अप्रकृत नहीं है, प्रकृति है, अप्रकृत अपिष्ट ऐसा परिहार करते नहीं, सो दोष है, या कोई दोष नहीं है। कैसा है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण इत्यादिना संन्यासम कर्मयोगम च अंगीकृत्य प्रश्न, अर्थात दोनों को मान करके संन्यास, कभी आप क्या कहते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च समससी इत्यादि के द्वारा संन्यास कर्मयोग का अंगीकार करके प्रश्न है। संन्यास कर्मयोगश्च इत्यादि न तथैव प्रतिवचने च, अर्थात वह जो क्या संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावो जैसे प्रश्न था ऐसे उत्तर में भी है। कथम सांख्य योगयोः एक फलत्वम अप्रकृतम न भवति इति उच्यते तत्राह। बोलते हैं कि सांख्य और योग का एक फल वह अप्रकृत नहीं होता, कैसे होते उसमें बताते। यद्यपि अर्जुनेन संन्यासम कर्मयोगम च केवलम अभिप्रेत्य प्रश्न कृता, कर्म त्याग करना श्रेष्ठ है यह कर्मानुष्ठान करना श्रेष्ठ है, केवल एक कर्मयोग अथवा कर्म त्याग अभिप्रेत करके उसने प्रश्न पूछा। किंतु भगवान ने क्या जवाब दिया कि दोनों श्रेय बताया। प्रतिवचनम अभी तद अनुरूपमेव भगवता निरूपतम इति विशेष, वह जो अनुपत्ति है कर्मयोग भी उसके अनुरूप ही भगवान ने निरूपण किया। विशेष अनुपत्ति विशेष अनुपन्न है, अर्थात वही है जो प्रश्न किया उसी के जवाब है। भगवान स्तु तत् अपरित्यागेन एव स्वाभिप्रेतम च विशेषम संयोज्य शब्दांतरवाच्यतया प्रतिवचनम ददो। भगवान ने भी वो प्रश्न का त्याग के बिना ही तत् अपरित्यागेन एव, अर्थात प्रश्न को त्याग के बिना ही और अपने अभिप्राय विशेष को जोड़ करके शब्दांतर वाच्य रूप से बताया। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंते न पंडिता एकमप्याथिता सम्यक उभयोर विंदते फलम इत्यादि के द्वारा। इस कारण से यह जो क्या है, यहाँ जो यह नहीं है, वह जो बच्चे लोग बोलते हैं
किंतु वास्तव में दोनों एक ही है, ऐसा बताया। अब यहाँ बोलते हैं कि तत् अपरित्यागेन इत्यत्र तत्पदेन पृष्ठा प्रति निर्दिष्टो कर्म संन्यास कर्मयोगो उच्यते। यहाँ जो बोलते हैं प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया उस प्रश्न को त्याग के बिना ही अपने अभिप्राय को जोड़ करके भगवान ने शब्दांतर के द्वारा बताया। तो बोलते हैं कि इसलिए यहाँ क्या है, वह प्रगत प्रसंग से विशेष नहीं है, वही है। इसलिए बोलते हैं कि इसी को कह रहे सांख्य योगो इति शब्दांतर वाच्यतया तयोरेव संन्यास कर्म योगयो अत्यागेन स्वाभिप्रेतम च विशेषम संयोज्य भगवान प्रतिवचनम ददो इति योजना। आनंद गिरी ने भगवान भाष्यकार के वचन को करके और भगवान ने क्या किया कि अर्जुन का जो प्रश्न है उसी प्रश्न को सामने रखते हुए अपने अभिप्राय युक्त प्रतिवचन दिया, सर्वथा अलग नहीं है। यद उक्तम स्वाभिप्रेतम च विशेषम संयोज्यति तद एतत् व्यक्ति करोति। जो अपने अभिप्राय विशेष को जोड़ करके उन्होंने जवाब दिया, उसी को यहाँ क्या करने जा रहे हैं कि भगवान भाष्यकार बतला रहे तो एवं कर्म संन्यास योग, वह कर्म त्याग और कर्मानुष्ठान ही दोनों ज्ञान तद उपाय समबुद्धित्वादि संयुक्तो, वह जो क्या है ज्ञान संन्यास, वह ज्ञान प्राप्ति का उपाय, वो ज्ञान प्राप्ति के उपाय समबुद्धि शुद्ध बुद्धि प्रयुक्तो सांख्य योग शब्दवाच्य इति भगवतो अभिमतम। अर्थात वह जो क्या कर्मानुष्ठान ज्ञान प्राप्ति का उपाय है, संन्यास ज्ञान प्राप्ति का उपाय, ज्ञान प्राप्ति के उपाय अंतर्गत शुद्ध इत्यादि, इसलिए भगवान ने ऐसा कहा। यहाँ समबुद्धि का अर्थ आनंदगिरी करते हैं समबुद्धित्वात् इति आदि शब्देन ज्ञान उपाय समादि आदि आदियते, अर्थात सम तम उपरते तिथि समाधान श्रद्धा इत्यादि सबको लेना चाहिए। प्रकृतयो संन्यास कर्मयोगयो उपादाने फलितमाह, प्रकृत संन्यास कर्मयोग के ग्रहण में फल बताते हैं। इसलिए क्या होता है कि अतः न अप्रकृत प्रक्रिया इति, यहाँ जो प्रश्न जो पूछा गया उसी का जवाब भगवान ने बताया, किंतु जवाब में क्या है अपने अभिप्राय को भी जोड़ दिया, इतने फर्क है। संन्यास योगो इत्यादि श्लोक व्याख्यान समाप्ति इति शब्द। अब यहाँ बोलते हैं कि संन्यास योग, वहाँ जो बताया वहाँ इति शब्द आया, न अप्रकृत प्रक्रिया इति, अर्थात उस श्लोक की व्याख्या हो गई, ऐसा आनंदगिरी लिखते हैं। अब इसमें भाष्यार्थ प्रकाश लिखते हैं ननो सांख्य शब्दस्य ज्ञान योग अभिधायित्वात् प्रकृत संन्यासस्य च ज्ञानहीनत्वात् कोयम अप्रस्तुत प्रसंग इति संकते। यहाँ सांख्य शब्द वह जो ज्ञान योग को अभिधान करता है, प्रकृत संन्यास तो ज्ञानहीन का है, इसलिए अप्रकृत प्रसंग है। अयम आशय उत्तर पक्षस्य, अर्थात यह उत्तर पक्ष का यह आशय है, भाष्यार्थ प्रकाश लिख रहे हैं। यथा सांख्य योग यो साक्षात क्रमण्य च निश्रेयस साधनत्व, सांख्य योग एक साक्षात मोक्ष का साधन है, कर्मयोग क्रमेण मोक्ष का साधन है, तथा ज्ञानहीन संन्यास कर्मयोग योगयोरपि, ज्ञानहीन का वह संन्यास यह कर्मयोग भी परंपराया निश्रेयस साधनत्व एव, अर्थात परंपरा से निश्रेय साधनम एव इति नास्ति फलतो हो भेदस्तयो अनयोर, अर्थात दोनों का फल से भेद नहीं है, दोनों का फल एक ही है। यह एव प्रकृत संन्यास सैव ज्ञान युक्तो भवति, जो प्रकृत संन्यास है वो ज्ञान युक्त होकर के होता है। सांख्य शब्द वाच्य है, सांख्य शब्द वाच्य हो जाता है। अब वो दो बोलते हैं कि न तो संन्यासनात् अतिरिच्यते सांख्य नापि योगात कर्मयोग। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि
त्याग मात्र से यहाँ ज्ञान ही नहीं होता, कर्म का त्याग मात्र से ज्ञान ही नहीं होता। और उसके बाद में क्या है, कर्म करने मात्र से ईश्वरार्पण बुद्धि से करेंगे तो कर्मयोग होगा। यदि कामना से करेंगे वह कर्म वह परमात्मा से जुड़ेगा नहीं, संसार से जुड़ेगा, फलाशक्ति में करेगा और संसार में बांधेगा इत्यादि। इसमें भाष्य प्रकाश लिखते हैं, ननो अर्जुनेन संन्यासस्य ज्ञानेन संन्यासत्वेन अभिप्रेयत्वेपि कर्मयोगस्य न ज्ञानशून्यत्वेन अभिप्रेतत्वं वक्तुं शक्यम। अर्जुन ने ठीक है, संन्यास वह जो क्या है, ज्ञानहीन संन्यासत्व। यदि ज्ञानहीन का जो कर्म त्याग करता है अर्जुन के द्वारा अभिप्रेत है। कर्मयोग से कर्मयोग के ज्ञान शून्यत्वेन अभिप्रेतत्व, ज्ञान शून्य का कर्मयोग ऐसा कह नहीं सकते। ज्ञान शून्य कर्म अनुष्ठान से कर्मयोग शब्दवाच्यत्वाभाव, ज्ञान रहित के कर्मानुष्ठान कर्मयोग शब्दवाच्य द्वारा पता ही नहीं जाता। कर्मयोग शब्द ज्ञान शून्य कर्म को नहीं कहते, फिर किसको कहते? फलाभिसंध्यादि पूर्वक कर्मानुष्ठान से संसार हेतुत्वेन, फलाभिशक्ति कर्तृत्व अभिमान इत्यादि रख करके जो कर्मानुष्ठान करते वही संसार के हेतु है। इसलिए निःश्रेयस फलाभावत, उसमें निःश्रेयस मोक्ष नहीं होगा। इसलिए जो फलाभिसंधि कर्तृत्व अभिमान रहित होकर के जो कर्म करता है वह कर्म जो क्या है, बंधन का कारण नहीं होता है, मोक्ष का कारण होता है। तादृश कर्म आचरण से ज्ञानहीन संन्यासाद विशिष्टत्वस्य वक्तुम अयुक्तत्वात्। इसलिए यहाँ क्या है, तादृश कर्म आचरण से ज्ञानहीन से, अर्थात फलाभिसंधि रहित होकर के तादृश कर्म आचरण का ज्ञानहित संन्यास विशिष्टत्वस्य वक्तुम अयुक्तत्वात्, यह विशिष्ट बताना अयुचित है। एवं सति केवल कर्मयोगम अभिप्रेत्य अर्जुनेन प्रश्न कृतः तद उपाय समत्व बुद्धित्वादि युक्तः सैव योग शब्दस्य इति च भाष्यकारोक्तम असंगतम। अब यहाँ क्या है, ये पूर्वापर की तुलना करके पूर्व पक्ष क्या है, ये ठीक नहीं। अब भाष्यकार ने तो क्या है, वह जो कैसा बताया, जो वह एवं सति केवल कर्मयोग योगम अभिप्रेत्य, केवल कर्मयोग का अभिप्रेत करके अर्जुन ने प्रश्न किया, तद उपाय समत्व बुद्धित्वादि को उचित है। यह कर्मयोग शब्द का भाष्यकार उक्त असंगत हो जाए। ज्ञान अर्थात यदि मान लीजिए कर्मयोग कर्मानुष्ठान ईश्वरार्पण बुद्धि से करेंगे तो वह कर्म निःश्रेयस का हेतु बनता है। यदि कर्म करने मात्र से नहीं होगा, फलाशक्ति से ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वेन उभौ यद्यपि निःश्रेयस करो इति स्ववचन व्याघातस्यति चेत महिमम, अर्थात ज्ञान उत्पत्ति के होने से दोनों का फल है वो ऐसा नहीं। कर्मयोग यत्र कर्मानुष्ठान, कर्मयोग मतलब कर्मानुष्ठान। कैसा कर्मानुष्ठान? सच फलासंगादि वर्जित, फल और आसक्ति रहित, फलासक्ति रहित होकर के जो करता है, चित्त शुद्धि हेतुत्वेन, वह कर्म चित्त शुद्धि का हेतु है। निःश्रेयस फल का एवं, अर्थात निःश्रेयस फल देने वाला है। अयम कर्मयोग, जो कर्मयोग सिद्धि सिद्धियों समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, पहले द्वितीय अध्याय में बताया। सिद्धि और असिद्धि में सम रह करके जो कर्मानुकरण करता है उसको कर्म इति समत्व बुद्धि समाधि विशेष युक्त सन, समत्व बुद्धि और समुदमाद से युक्त होकर के योग शब्द वाच्य है। अर्थात योग शब्द का अर्थ क्या है, समत्व बुद्धि से सिद्धि असिद्धि में समान रख करके समुदमादि युक्त होकर के जो कर्मानुष्ठान करता है उसी को यहाँ कर्म योग शब्द से कहा गया। चलो इतने रख लेते।